स्वप्न वासुदत्तम पढ़ना है ना? स्वप्न वासुदत्तम पढ़ रहे हैं। स्वप्न वासुदत्तम में षष्ठ अंक पढ़ना है हमें। षष्ठ अंक की घटना कौशाम्बी की है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी, उदयन वत्स देश का राजा है, वहाँ की राजधानी कौशाम्बी है। सूर्यामुख प्रसाद भवन के आसपास की सारी घटनाएं हैं। सूर्यामुख प्रसाद में उदयन जब था तो किसी ने वीणा बजाया। वीणा बजाने की आवाज़ को सुन करके उदयन दुखी हो जाता है। उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है कि ये तुम वीणा कहाँ से लाए हो? वह व्यक्ति बोलता है कि नर्मदा नदी के किनारे कुर्च गुल्म लगना उसके झाड़ी में मिला है। यदि प्रयोजनम अनया तर्हि नियताम, यदि इससे आपका कोई प्रयोजन है तो ले लीजिए आप स्वामी। उदयन वीणा को लाता है और अपने गोद में रख करके दुखी हो रहा है, परेशान है। पहले मूर्छित हो जाता है, उसके बाद सचेत अवस्था में मूर्छित हो गया था। जैसे ही सचेत अवस्था में आता है तो आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुखी है। ऐसे में महासेन प्रद्योत के यहाँ से रैभ्य नामक कंचुकी और वसुंधरा नामक धात्री दोनों आते हैं समाचार लेकर के। दोनों मुख्य गेट पर उपस्थित हैं। वहाँ पर विजया से बोलते हैं, कौन है जो मुख्य गेट पर उपस्थित हैं? कह इयभो कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, कौन है अपनी उपस्थिति से मुख्य द्वार को अशून्य कर रहा है? तब वहाँ से प्रतिहारी और उनमें दोनों में बातें होती है। तब बताती है कि महाराज दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? तो बताती है ये कारण है, वीणा बहुत दिनों के बाद मिली है और वीणा को लेकर गोदी में लेकर के वे दुखी हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, इसलिए ये खबर मैं उनके पास नहीं ले जा सकती हूँ। महाराज बोलते हैं बसंतक से, जो कि उनका दोस्त है, मित्र है, विदूषक है इस नाटक का, स्वप्न वासुदत्तम का विदूषक बसंतक, व से विदूषक, व से बसंतक। तो बोलते हैं कि जाओ इस वीणा को, गोशवती वीणा उदयन को वसुनेमी ने दिया था, याद रखिए सब। और फिर वसुनेमी ने उदयन को दिया, उदयन ने वासुदत्ता को दिया सिखाने के बहाने से। गोशवती वीणा को तुम नया करके आ जाओ कारीगर के पास से। बसंतक जाता है, नया कर लेता है। यहाँ विस्कंभक समाप्त होता है, मिश्र विस्कंभक है। उसके बाद रैभ्य और वसुंधरा की एंट्री होती है। रैभ्य बोलता है समन्धि राज्यमिदमेत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम दैव भवता न कृतम यदि स्यात्। देवी की कुशलता भी होती और राज्य तो आपका आ ही गया है, देवी की कुशलता भी होती तो आपने क्या नहीं कर दिया होता, शायद बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होता। इस तरह से पहले बोलता है कि इस राज्य में आकर तो मैं पहले बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही मुझे स्मरण हुआ कि महाराज प्रद्योत की पुत्री का निधन हो गया है तो मुझे बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी होते हैं वे। फिर आगे उदयन पूछते हैं षोडश पृथिव्याम राजवंशियानाम उदयास्तमय प्रभु अपि राजा सकुशली, जिसने मुझे बांधव बनाया है, अपि कांक्षितम बांधव मया कांक्षितम बांधव, इस तरह श्लोक है कि वे राजा कुशल तो हैं जिनके सहारे से इस पृथ्वी में जो भी राजा हैं वो उनका अस्त हो जाता है और उनका उदय होता है उनकी कृपा से ही। महासेन प्रद्योत जिनकी सेना बहुत ज़्यादा थी, वो चाहते थे तो किसी राजा का उत्थान कर देते थे और वे चाहते थे तो किसी का पतन भी कर देते थे, क्योंकि सेना इतनी ज़्यादा थी। तो उदयन पूछता है प्रश्न, तब वहाँ रैभ्य बोलता है हाँ वे ठीक हैं, अपनी कुशलता बताइए, यहाँ की भी सारी कुशलता पूछते हैं। तब उदयन बोलता है सर्व ईदृशम कुशलम, क्या इस तरह से कुशलता होती है? फिर आगे वार्तालाप होती है, देखिए क्या है आगे। आगे देखिए 7वां श्लोक पढ़ लेते हैं। कहा गया कातरायप्यसक्ता वा नोत्सहस्तेषु जायते प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहेरेव भुज्यते। कांचुकीय जो कि महासेन प्रद्योत के पास से आए हुए हैं,
कांचुकीय जो महासेन प्रद्योत के पास से आया हुआ है वो बोलता है एषः महासेनस्य संदेशः, यह महासेन का संदेश है। देव्याः संदेशम इहात्र भवति कथयिष्यति, देवी का संदेश अब यहाँ जो मेरे साथ में आई हुई है वो बोलेगी। ये श्लोक इम्पोर्टेंट जैसा है, मतलब जानकारी के लिए एक बार पुनः देख लीजिए इसको। अहम अवजितः पूर्वं तावत् सूतैः सह लालितो दृढ़म् अपहृता कन्या भूयो मया न च रक्षितः निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्य तथैव मयि स्वतः ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र हि कारणम्। अहम, यहाँ पे अहम शब्द उदयन स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे पहले महासेन प्रद्योत ने जीत लिया था। कहाँ पे जीता था? तो नीलकोवलय नामक लकड़ी का हाथी बना करके वहाँ पे जीता था और उज्जैनी में बंदीगृह में बंद कर लिया था। उसके बाद सूता ही सा लालितो हो, महासेन प्रद्योत के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र और 1 पुत्री। गोपालक पालक पुत्र हैं और पुत्री का नाम वासुदत्ता। दृढ़म अपहृता कन्या, मुझे तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ में पालन पोषण किया, परंतु मैंने बलपूर्वक उनके पुत्री का अपहरण कर लिया। भूयो मया न च रक्षिता, और उस पुत्री का अर्थात वासुदत्ता का मैंने रक्षा भी नहीं कर पाया। लावानक नामक ग्राम में अग्निदाह में बेचारी जल गई, और जलने के बाद भी मतलब निधनम अपि, मरने के बाद भी श्रुत्वा मतलब जान के तस्याह कस्याह उदय उनका महासेन प्रद्योत का तथैव उसी तरह से मयि स्वतः पहले की तरह ही जिस तरह से अपने पुत्रों से प्यार करते हैं उसी तरह से मेरे ऊपर स्नेह दिखाना। इससे ज्ञात होता है कि यद उचितान वत्सान, जो वत्स देश के बहुत सारे हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है, नृपोः अत्र ही कारणम, यहाँ पर वही कारण है, महासेन प्रद्योत ही कारण है। तथा प्लस एव तथैव, क्या संधि होगी इसमें? था जोड़ एव वृद्धि संधि। तथैव, तथा प्लस एव तथैव वृद्धि संधि है। सूतै तृतीया विभक्ति बहुवचन बताया मैंने आपको। नृपोः अत्र, नृपः प्लस अत्र, नृपोः अत्र पूर्वरूप संधि। श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय। अब समझ गए होंगे? सर श्रुत्वा आगे है, कांचुकी बोलता है ऐसा महासेनस्य संदेशः, यह महासेन प्रद्योत का संदेश है। देव्याः संदेशम इह अत्र भवति कथयिष्यति, इह अत्र दीर्घ संधि हो जाएगी, इह प्लस अत्र इहात्र। देव्या संदेशम इहात्र भवति कथयिष्यति। देवी कौन है ये देवी अंगारवती है, उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत की पत्नी अंगारवती, वासुदत्ता की माता, जिन्होंने वसुंधरा को भेजा है संदेश लेकर के। तो देव्या संदेशम इहात्र भवति कथयिष्यति, देवी का संदेश यहाँ पे आई हुई वसुंधरा नामक धात्री बोलेगी। अब राजा पूछते हैं उस वसुंधरा से जो कि संदेश लेकर के आई हुई है, षोडशान्तः पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु, माता कुशलिनी ननु। षोडशान्तः पुरज्येष्ठा, दुखी पूरी तरह से अस्वस्थ होकर के दुखी मन से पूछते हैं, हा अम्ब, हे माते। षोडशान्तः पुरज्येष्ठा, महासेन प्रद्योत की 16 रानियाँ थी, 16 रानियाँ, और 16 रानियों में पुरह ज्येष्ठा, उस नगर की 16 रानियों में सबसे ज्येष्ठ थी अंगारवती। महासेन प्रद्योत के 16 रानियों में सबसे ज्येष्ठ कौन थी? अंगारवती। अंगारवती। और पुण्या नगर देवता, उस पुण्य नगर, कौन सा है पुण्य नगर? उज्जैनी, उज्जैनी नगर की वो देवी है। मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास के कारण से जब मैं उनसे दूर हुआ था तो बहुत दुखी थी। दुखार्ता माता कुशलिनी ननु, वो माता कुशल तो हैं। कौन है ये माता कुशल? के बाद किसके बारे में पूछ रहा है? अंगारवती के बारे में। किससे पूछ रहा है? वसुंधरा नामक धात्री से। और कौन पूछ रहा है? उदयन। उदयन पूछ रहा है
वसुंधरा जो कि समाचार लेकर के आई है उससे अंगारवती जो कि उज्जैनी की रानी है, सबसे बड़ी रानी, 16 रानियां थी महासेन प्रद्योत की, उसमें है सबसे बड़ी है। कहते हैं षोडशान्तः पुरज्येष्ठा, 16 रानियों में सबसे बड़ी पुण्यनगर देवता और पुण्यनगर की देवी। पुण्यनगर कौन सा है? उज्जैनी। मम प्रवास दुखार्ता, मेरे प्रवास के कारण से दुखी। माता कुशलिनी ननु, वो माता कुशल तो हैं? ऐसा प्रश्न करते हैं, पूछते हैं। आगे जवाब सुनिए वसुंधरा का। धात्री बोलती है, धात्री का नाम क्या है? वसुंधरा। धात्री का नाम वसुंधरा। धात्री बोलती है आरोगा भट्टणी हूँ, आरोगा भट्टणी भर्तारम सर्वगतम कुशलम पृच्छति ही। हाँ महारानी तो कुशल हैं, स्वस्थ हैं, आपके विषय में कुशलता पूछती है। वहाँ पहले रैभ्य भी बोला था, वहाँ पे सब कुछ कुशल है। यहाँ भी सर्वगतम कुशलम पृच्छति, यहाँ के बारे में भी कुशलता पूछ रहे हैं, मतलब सदाचार कितना अच्छी तरह से पालन पोषण किया गया है। राजा कहते हैं सर्वगतम कुशलम, कह रहे हैं सर्वगतम कुशलम, ऐसी कुशलता, अम्ब ईदृशम कुशलम, ऐसी कुशलता होती है क्या? हम लोग तो कुशल नहीं हैं। धात्री मैदानिम भर्ताति मात्रम संतप्तुम, आप अधिक दुखी मत होइए। माँ इदानिम, में इदानिम हो जाएगा, माँ प्लस इदानिम, में इदानिम गुण संधि है। माँ, इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा माँ प्लस इदानिम, में इदानिम गुण संधि हो जाएगी। तो मैं इदानिम भर्ताति मात्रम संतप्तुम, स्वामी के द्वारा अधिक दुखी होना भी उचित नहीं है, आप ज़्यादा दुखी मत होइए, ऐसा धात्री वसुंधरा बोलती है। फिर कांचुकी आ जाता है। कांचुकीय, कांचुकीय कौन है? रैभ्य। रैभ्य बोलता है धारयतु आर्यपुत्र, आर्यपुत्र उदयन से कहते हैं आर्यपुत्र धीरज धारण कीजिए। उपरतापि अनुप्रता महासेन पुत्री ही, उपरतापि अनुप्रता, यहाँ संधि हुई है, उपरता उसके बाद अपि, उपरताप्य अनुप्रता यण संधि, महासेन पुत्री, महासेन की पुत्री। महासेन की पुत्री कौन है? वासवदत्ता, महासेन की पुत्री वासवदत्ता। तो कांचुकी कह रहे हैं रैभ्य जो कि महासेन प्रद्योत के पास से आए हुए हैं, वो कहते हैं महाराज उदयन धैर्य धारण कीजिए। उपरतापि अनुप्रता, वासवदत्ता मरकर भी जीवित है, महासेन पुत्री, महासेन की पुत्री जीवित है मरकर भी। एव अनुकंप्यमान आर्यपुत्रेण, ऐसा ज्ञात होता है, जिस तरह से आप प्रेम दिखा रहे हैं इससे लग रहा है कि वासवदत्ता जीवित है आपके अंदर, मतलब धैर्य धारण करवा रहे हैं। अथवा कहा ही गया है, कांचुकी श्लोक बोलता है एक फिर, क्या है वो श्लोक? कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। कांचुकी रे भी बोलता है कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, कौन व्यक्ति होगा, कह मतलब कौन, कम किसको, शक्त समर्थ होता है, रक्षितुम में तुमुन प्रत्यय है, मृत्युकाले जब मृत्यु आ जाती है तो कौन व्यक्ति किसका रक्षा कर पाता है? कोई भी रक्षा नहीं कर पाता है। रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, और रज्जु मतलब होता है रस्सी, रज्जु मतलब रस्सी। पानी भरते हुए देखे हैं ना, कुआं से जब पानी भरते हैं तो रस्सी से भरते हैं, तो रज्जु छेदे रस्सी के टूट जाने के बाद के घटम धारयन्ति, कौन व्यक्ति घड़े को पकड़ सकता है? रस्सी टूट गई तो टूट गई, पकड़ना मुश्किल है फिर घड़ा। एवं लोकस्तुल्य धर्मो बनाना, इस तरह से संसार का धर्म है, इस तरह का धर्म है।
जिस तरह से वन में पेड़ उगते रहते हैं और उसको काटता है नए पेड़ उगते रहते हैं, उसी तरह से लोक का धर्म है। आदमी जन्म लेता है, बढ़ता है, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चरकती बर्भती जरहती, मतलब उत्पन्न होता है, पालन पोषण करता है, इस संसार में रहता है, उसके बाद जीर्ण अवस्था को प्राप्त करके संसार से चला जाता है। तो एवं लोकस्तुल्य धर्मो बनाना काले काले छिद्यते रुह्यते चह, समय समय पर काटता रहता है, छिद्यते है मतलब काटता रहता है, और रुह्यते मतलब उगता रहता है। लोक का धर्म किस तरह से है? बनाना मिव, बन के समान ही है। ये प्रश्न यदि आ जाए कि लोक का धर्म किस तरह से बताया है, रैभ्य ने बन के समान बताया है। बनाना मिव लोकस्य धर्मः, लोक धर्मः, काले काले छिद्यते रुह्यते च, समय समय पर वह उगता रहता है, काटने के बाद भी उगता रहता है। काले, ये जितने भी श्लोक हैं सबका छंद में एक जगह पे लिख करके भेज दूंगा, उसको लिख लीजिएगा। राजा कहता है आर्य माँ एवं मैवम, माँ एवं, हे आर्य ऐसा नहीं है। मैवम में कौन सी संधि होगी? तो माँ एवं, राजा कहता है नहीं आर्य ऐसा नहीं है। किससे बोल रहे हैं? कंचुकी से। कंचुकी का नाम रैव्य। राजा बोलते महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सानः मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। महासेनस्य दुहिता, महासेन की दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, महासेन की पुत्री, शिष्या देवी च मे प्रिया, मेरी शिष्या, उदयन की शिष्या भी थी ना, वीणा सिखाया था, और देवी उनकी पत्नी भी थी, च मे प्रिया और मेरी प्रियतमा। उदयन कह रहे हैं कथम साना मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि, कैसे मैं उसको याद ना करूं, यद्यपि वो दूसरे जन्म को प्राप्त कर ली है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर ली होगी, फिर भी मैं कैसे उसको याद नहीं करूं। याद करना तो बनता है। महासेन की पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी पत्नी है, मेरी प्रियतमा है, वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर भी ली है, क्यों नहीं मैं स्मरण करूं उसको, अवश्य स्मरण करूं। ऐसा राजा उदयन बोल रहे हैं। किससे? रैभ्य से, रैभ्य कंचुकी से। रैभ्य कंचुकी कौन है? महासेन प्रद्योत का कंचुकी, जो कि उज्जैनी से आया हुआ है समाचार लेकर के। अभी दोनों में वार्तालाप हो रही है। कथम साना मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेष्वपि, ये सा जो प्रयोग हुआ है कथम साना, ये सा से क्या अभिप्राय है? वासुदत्ता, कथम सानः मया शक्या, किस तरह से मैं उस वासुदत्ता को स्मरण न करूं। महासेन से दुहिता का, महासेन की दुहिता कौन है? वासुदत्ता। हाँ, शिष्या देवी च मे प्रिया, किसकी शिष्या थी? महासेन की नहीं, उदयन की शिष्या थी। वीणा सिखाया था ना, गोष्पति वीणा। और देवी च मे प्रिया, उदयन की पत्नी, प्रियतमा। कथम साना मया शक्यः स्मर्तुम देहांतरेष्वपि, स्मर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, देहांतरेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, और उधर अपि है, दोनों को मिला देंगे तो संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? ऊ को व, यण संधि, देहांतरेष्वपि ही यण संधि हो जाएगी। यण संधि होगी। आगे देखिए क्या संदेश लेकर के आए हैं। देखिए ये वाला, इसमें बताया गया है कि संदेश जो लाए हैं वे दोनों क्या लाए हैं, आखिर संदेश में क्या है। धात्री बोलती है वसुंधरा संदेश सुना रही है। रैभ्य समाचार पूछ लेता है और वहाँ कहता है कि दिष्टिया परहिरपहृतम राज्यम पुनः प्रत्यानीतम इति, भाग्य से आपका जो राज्य छीना था वो आपने पुनः छीन लिया है, उसको वापस ले लिया है।
और अब जो मुख्य समाचार है, जो समाचार लाए हैं वो चित्रफलक, उसके विषय में वसुंधरा बोलती है। वसुंधरा बोल रही है, धात्री आह भट्टिणी, नीचे देखिएगा ऊपर ये प्राकृत में लिखा हुआ है, नीचे है आह भट्टिणी उपरता वासवदत्ता। आह भट्टिणी उपरता वासवदत्ता। भट्टिणी मतलब स्वामिनी, महारानी। आह, आह धातु, आह लिट लकार का रूप है, आह लिट लकार। आह आहतु आहू, मतलब महारानी बोली, आह भट्टिणी उपरता वासवदत्ता। वासवदत्ता निधन को प्राप्त हो गई है, मृत्यु को प्राप्त हो गई है। उपरता मर गई है वासवदत्ता। कहाँ पे मरी थी? लाबाना ग्राम में, अग्निदाह में। जैसे सबको मालूम है ना, सिर्फ 2-3 व्यक्ति को ही मालूम नहीं है, और सब मतलब 2-3 व्यक्ति ही जानते हैं इसके बारे में कि वो नहीं मरी है। अन्य सभी जान रहे हैं कि वे तो अग्निदाह को प्राप्त कर गई है। उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता तो मृत्यु को प्राप्त हो गई है। मम वा महासेनस्य वा, मेरी और महासेन के, यादृशो गोपालक पालको, ये गोपालक पालक कौन है? हाँ, वासवदत्ता का भाई और महासेन प्रद्योत के पुत्र, अंगारवती के पुत्र में कह सकते हैं। मम व महासेनस्य वा, मम यहाँ पे कह रही है अंगारवती के लिए। यद्यपि ये संदेश वसुंधरा सुना रही है, परंतु उनका संदेश बोल रही है, इसलिए कहती है मम अंगारवती और महासेनस्य, महासेन का, यादृशो गोपालक पालको, जिस तरह से गोपालक और पालक है, तादृशः त्वं प्रथम एवाभिप्रेतो जमाता इति, जिस तरह से मेरे लिए गोपालक और पालक है, उसी तरह से आपको पहले ही जमाता के रूप में, दामाद के रूप में पहले की तरह ही स्वीकार कर रहे हैं। वो लोग अपने पुत्र के समान ही वे मान रहे हैं आपको। अंगारवती और महासेन प्रद्योत, उज्जैनी के राजा रानी। एतन निमित्तम उज्जैनी आनीतः, इस कारण से आपको उज्जैनी लाया था। पहले ही जमाता मान लिया था, मतलब समाचार अब बता रहा है। ये लोग उदयन को नहीं मालूम होगा, इसलिए वो चंचलता के कारण से लेके भग गया था। तो ये बता रही है कि जिस तरह से गोपालक पालक है, उसी तरह से आपको पहले ही जमाता मान लिया था। एतन निमित्तम उज्जैनी आनीता है, इसलिए आपको उज्जैनी लाया गया था, बंदी गृह में बंद किया गया था। और अनग्नि साक्षिकम बिना व्यपदेशेन दत्ता, अग्नि को बिना साक्षी माने ही। अनग्नि साक्षिकम, अग्नि अ शुरू में है इसलिए अन हो गया है। नेत तत्पुरुष समास, नेत तत्पुरुष समास तो पढ़ के आए हैं ना, वहाँ आता है तस्मा नुडची, नुड का आगम हो जाता है, अन आ जाता है। तो अनग्नि साक्षिकम बिना व्यपदेशेन दत्ता, अग्नि को बिना साक्षी माने, अग्नि का बिना फेरा लिए ही आपको वीणा सिखाने के बहाने से वासवदत्ता को दे दिया था। आत्मनश्च चपलतया निवृत्त विवाह मंगल एव, आगे देखते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए। आत्मनश्च चपलतया अनिर्वृत्त विवाह मंगल एव गता, मतलब अपनी आत्मा की चंचलता के कारण से, आपने अपनी चंचलता के कारण से बिना विवाह मंगल किए ही, बिना अग्नि के फेरा लिए ही आपने वासवदत्ता को लेकर के भग गए। आप वासवदत्ता को लेकर के कौशाम्बी ले आए। ये कौन बोल रही है? धात्री वसुंधरा। और किसके बारे में बता रही है? कौन समाचार लाई है वहाँ से? समाचार किसका है ये? अंगारवती का। अंगारवती का समाचार, और दोनों के बारे में बता रही है कि महासेन प्रद्योत, अंगारवती, आपको तो पहले ही पुत्र के समान, जिस तरह से पुत्र हैं उनके, उसी तरह से आपको दामाद मान लिए थे। इसलिए आपको महासेन प्रद्योत ने उज्जैनी लाया था, बंदी गृह में बंद किया था, और बिना व्यपदेश से, बिना सिखाने के बहाने से वासवदत्ता को आपके पास दिया था। और तो वो चाह रहे थे कि आपकी शादी करवा देंगे, परंतु आपने तो बिना अग्नि को साक्षी माने ही, और मंगल कार्य जो होता है विवाह में, वो सब बिना किए ही आप चल दिए वासवदत्ता को लेकर के।
आत्मनश्च पलतया, अपनी चंचलता के कारण से। अब असली संदेश देखिए, अथ चवाभ्याम, अथ मतलब अब, च प्लस अबाभ्याम, यहाँ पे देखिएगा अबाभ्याम, अबाभ्याम मतलब हो गया बासव अंगारवती और महासेन प्रद्योत। अबाभ्याम द्विवचन का रूप है, कहाँ का रूप है द्विवचन का? तृतीया विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मयः अबाभ्याम अस्माभि। इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा च प्लस अबाभ्याम, और संधि कर देंगे तो क्या बनेगा? चवाभ्याम, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो अथ चवाभ्याम, अब हम दोनों ने, किन दोनों ने? अंगारवती ने, जो कि वासुदेवता की माता है, और महासेन प्रद्योत ने। तब तब किसके लिए प्रयोग हुआ है? उदयन के लिए, उदयन, तब उदयन के लिए प्रयोग हुआ है। अथ चवाभ्याम, चवाभ्याम मतलब ले लीजिएगा यहाँ पे अंगारवती और महासेन प्रद्योत, तब मतलब आपका, उदयन का, और वासुदत्तायाश्च, और वासुदत्ता की, प्रतिकृतिम चित्रफलक, छाया चित्र बना करके, चित्रफलकम आलिख्य, छाया चित्र बना करके, विवाहो निवृत्त, उस समय तक विवाह नहीं हो पाई थी, बिना मंगल कृत्य किए ही वहाँ से आ गए थे। अब इन दोनों का चित्र बना करके विवाह करवा दिया गया है। ऐसा चित्रफलकम, अब कहता है ऐसा चित्रफलकम तव सकाशम प्रेषिता, यह चित्रफलक, ये चित्र बनाया हुआ ये चित्रफलक आपके समक्ष भेजा गया है। एताम दृष्ट्वा निवृत्तो भव, इसको देख करके आप निवृत्त हो जाइए, आप जो दुखी हैं उसको दूर कर लीजिए। इस तरह से वसुंधरा बोल रही है कि आपने उस समय विवाह नहीं किया था, आत्मनश्च पलतया, बिना विवाह किए ही आप चले आए थे, तो मांगलिक कार्य न करने के कारण से आप दोनों के चित्र बना करके महासेन प्रद्योत ने और अंगारवती ने चित्रफलक से अग्नि के साक्षी लगा करके विवाह करवा दिया है। ये चित्र है, इसको रख लीजिए आप और निवृत्त हो जाइए।